ये जो मानव का शरीर मिला है, ये जो मानव की देह मिली है, भटकने के लिए नहीं मिली। यहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, वहाँ काम हुआ वहाँ चले गए, और अंत में इस मानव देह को त्याग दिया और फिर संसार सागर छोड़कर चल दिया। इसलिए नहीं, इस मानव देह को प्राप्त करना और इस मानव देह को प्राप्त कर कर भगवत भजन करना, ये इस मानव देह को प्राप्त कर कर परमात्मा के मंत्र का जाप करना, ये एक कथा आती है। कर्नाटक में एक मणिखेरी स्थान है, जहां पर एक ब्राह्मण हुआ है जिनका नाम था सुब्बा राय। जितने भी वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, जिनके गले में शिवलिंग हमेशा चांदी की एक छोटी सी डिब्बी में उनके गले में रहता है, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जिनके गले में भगवान शंकर का शिवलिंग सदा विराजमान, जिनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड सदा विराजमान, वो वीर शिवलिंगायत संप्रदाय के सद्गुरु संत एक पथ बताते हैं कि यदि हमको शिव की भक्ति को प्राप्त करना, वीर शिवलिंगायत संप्रदाय में उनके गुरु एक मार्ग बताते हैं कि यदि हमें शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है तो शिव के जो भक्त होते हैं, भगवान शंकर के जो दृढ़ विश्वास रखने वाले भक्त होते हैं, उनकी भक्ति को श्रवण करना चाहिए, उनकी भक्ति को सुनना चाहिए, उनकी भक्ति को धारण करना चाहिए। और कितना सुंदर कहा है वीर शिव लिंगायत संप्रदाय में। यहाँ पर भी हमको विश्वास है कि कई लिंगायत संप्रदाय के शिव भक्त यहाँ बैठे होंगे, वीर शिव लिंगायत संप्रदाय के बैठे हैं क्या? हाथ उठाओ जरा, कितने लोग बैठे हैं? अच्छा, बहुत सारे बैठे हैं। रखो रखो, प्रणाम आपको, प्रणाम। आपके गले में जो शिवलिंग विराजमान है उसको हमारी ओर से दंडवत प्रणाम है, दंडवत। एक भक्ति, एक विश्वास, एक दृढ़ता, कर्नाटक में मणिखेरी नाम का एक स्थान है जहां पर एक भगवान शिव का ओंकारेश्वर का मंदिर है, मणिखेरी। उस मणिखेरी स्थान में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुब्बा राय था। सुब्बा राय शिव का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान शंकर की भक्ति में बजने वाला, भगवान शंकर का स्मरण करने वाला, भगवान शंकर का मंत्र जाप करने वाला, भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबने वाला सुब्बा, जो शिव की भक्ति दिन रात किया करता था, दिन रात भगवान शंकर के भजन में, भगवान शंकर के स्मरण में डूबा रहता सुब्बा। वहां का एक राजा था जिसका नाम था लिंग राजेंद्र। वहां का एक राजा है लिंग राजेंद्र। सुब्बा राय जब फ्री हो जाता,
भगवान शंकर की ये विरल भक्ति में डूब जाता। लिंग राजेंद्र राजा ने एक मंदिर बनवाया था भगवान शंकर का, पर उस मंदिर का समय था, इतनी बजे मंदिर में जाना है, इतनी बजे मंदिर का दरवाजा बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर का पट बंद हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर चालू हो जाएगा, इतनी बजे मंदिर में आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में राजभोग लगेगा, इतनी बजे मंदिर में शयन की आरती होगी, इतनी बजे मंदिर में यह कार्य होगा। पर सुब्बा राय शिवजी का ऐसा भगत था कि जिसके पास में दिन रात काम में लगा रहता था, तो समय की कोई गणना ही नहीं थी कि कितनी बजे मंदिर जाना है, कितनी बजे मंदिर पहुंचना है, कितनी बजे भगवान को जल चढ़ाना है, कितनी बजे भगवान का स्मरण करना है, कितनी बजे मंत्र जाप करना है, कितनी बजे नाम जाप करना है, कितनी बजे परमात्मा का स्मरण करना है। सुब्बा राय सीधा था, भोला था, कोई काम बता देता था, वहां चले जाता था, काम करता, मंदिर पहुंचा। अब लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर बनाया था, लिंग राजेंद्र ने जो मंदिर का निर्माण करा था, उसमें समय की सारणी थी। आपके यहां भी जितने मंदिर होंगे, यवतमाल में जितने मंदिर होंगे, यवतमाल के आसपास में जितने मंदिर होंगे, सबकी समय सारणी होगी। इतनी बजे सुबह 6 बजे काकड़ आरती होगी, इतनी बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे भगवान का भोग लगेगा, इतनी बजे शयन की आरती होगी, इतनी बजे संध्या आरती होगी, इतनी बजे भगवान का पट बंद हो जाएगा। पर कोई कोई भगवान शंकर के भक्त ऐसे होते हैं जिनके पास में समय नहीं मिल पाता, तो हो सकता है कि वो सुबह जिस समय मंदिर खुला हो उस समय पर ना जा पाता। कोई काम से फ्री हो जाता तो मंदिर जाता। अब जब वो फ्री नहीं हो पा रहा तो मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, आप लोगों में से कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं। शंभो 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 शंभो। कई मेरे बेटियां, कई मेरे बेटा ऐसे हैं कि दिन रात किसी ना किसी कार्य में जुड़े रहते हैं, तो उनका समय निश्चित नहीं हो पाता। वो निश्चित समय पे मंदिर नहीं पहुंच पाते, वो निश्चित समय पर भगवान को जल नहीं चढ़ा पाते। और कई लोगों का प्रश्न रहता है, क्यों गुरुजी, अगर हमको सुबह समय नहीं मिले तो क्या हम दोपहर में जाके भगवान को जल चढ़ा सकते हैं? क्यों नहीं? गुरुजी, अगर हमको दोपहर में समय ना मिले तो क्या हम प्रदोष काल में जाकर भगवान की पूजन कर सकते हैं? क्यों नहीं? 33 कोटि देवता में 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके पास जाने का कोई समय नहीं है। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब शिव की आराधना, साधना, भजन, कीर्तन, स्मरण कर सकते। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि जब तुम्हारा मन पड़ जाए तब तुम शिव की साधना में लग, तब तुम शिव का भजन करने में लग। कोई समय नहीं, मृत्यु का और महाकाल का कोई समय नहीं होता। जब चाहो तब उस महाकाल को पुकार सकते हो। मृत्यु का समय नहीं है। किसी ने सुना कि मौत आई तो पूछ के आई, क्यों सुबह आऊं 9 बजे कि 10 बजे आऊं?
और आप में से कोई है जिसने सुना हो कि किसी ने कह दिया नहीं नहीं मैं अभी 9 बजे नहीं मरूंगी, मैं तो शाम को 4 बजे मरूंगी, अभी नहीं मरना मेरे को। और यमराज ने कहा नहीं मेरे को तो अब भी मारना है, तो पड़ोसन एक काम कर तू पड़ोसन को उठा के ले जा, मैं तो 4 बजे ही जा, मुझे नहीं। है कोई ऐसा जिसने मौत को कह दिया हो कि नहीं मैं अभी 4 बजे जाऊंगी, मैं 8 बजे जाऊंगी, मैं 12 बजे जाऊंगी, मैं 10 बजे जाऊंगी? किसी ने मौत को नहीं। मौत और महाकाल इन दोनों का कोई समय नहीं है। जब तुम दुखी हो, जब तुम तकलीफ में हो, जब तुम कष्ट में हो, जब तुम परेशानी में हो, तब तुम उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दो, वो तुम्हारे दुख मिटाना प्रारंभ कर दो। उस महाकाल का स्मरण करना प्रारंभ करो जब मन करे। शिव जब कृपा करे, मेरे वो घड़दानी जब करुणा कर दे, तब उसको भजना, तब उसको पुकारना। मैं मेरे शिव के लिए नहीं, हर घड़ी, हर पल, हर समय, हर क्षण तुम शिव को पुकार सकते। सुब्बा राय समय मिलता मंदिर जाता, तब तक मंदिर बंद हो जाता। हो सकता है आपका समय और परमात्मा का समय दोनों अलग अलग हो सकता है आपका समय और भगवान का समय दोनों अलग अलग हो। जिस मंदिर में आप जल चढ़ाने जाती हो, वो मंदिर का दरवाजा ही बंद हो जाए जब आप फ्री होकर जाती है। दोनों का समय नहीं मिल सकता। दोनों का समय मैच नहीं कर सकते। और दोनों का समय मैच कर भी नहीं सकता। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समा। तो फिर करा क्या? सुब्बा राय ने एक काम करा। उसको मालूम था कि मैं मंदिर जाता हूं और मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, मैं मंदिर पहुंचता हूं और मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। सुब्बा राय ने काम कर कर आता, थोड़ा सा दूध बाजार से खरीद लेता और सुब्बा राय एक पत्थर पर दूध को चढ़ा देता। उसको शिव माना, उसको शंकर माना। उसको शिव मानकर उसको शंकर माना। एक शिला पर दूध चढ़ा देता और दूध चढ़ाकर उसकी ही आराधना साधना कर। क्यों? क्योंकि मंदिर का समय और सुब्बा राय का समय दोनों मिल नहीं पा रहा। जब मंदिर पहुंचता है, मंदिर बंद हो जाता है, समय पर नहीं पहुंच पाता। जाने विचार करा क्या करूं। एक पत्थर, एक शिला उठाकर लाया, रख दिया। अब उसी पर थोड़ा सा दूध समर्पित कर देता है, उसी पर दूध चढ़ा, उसी पर। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। लाता दूध शिला पर चढ़ा देता। एक दिन लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा, एक दिन मणिखेरी के जो राजा थे लिंग राजेंद्र, उनको मालूम पड़ा और लिंग राजेंद्र को मालूम पड़ा कि सुब्बा राय एक शिला के ऊपर जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर फिर काम पर चले जाता है। राजा को मालूम पड़ा, राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, जाओ जरा पता करो, जब हमने इतना बड़ा मंदिर का निर्माण करा है, हमने इतना बड़ा मंदिर बनाया है, इतने बड़े मंदिर का जब निर्माण कर दिया है, तो सुब्बा राय को अगर जल चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। सुब्बा राय को अगर दूध चढ़ाना है तो वहां चढ़ाए। जब हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा है, इतना बड़ा मंदिर हमने बनाया है, और अगर दूध चढ़ाना है, पूजन करना है, जल चढ़ाना है, तो फिर उस मंदिर में जाकर चढ़ाए। एक शिला के ऊपर, एक पाषाण के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ा रहा है, जल चढ़ा रहा है। क्या सुब्बा राय में विवेक नहीं है? क्या सुब्बा राय में बुद्धि नहीं है? विचार किया महाराज। राजा को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और राजा को इतना क्रोध आया कि लिंग राजेंद्र ने उसी समय पर ब्राह्मण सुब्बा राय को बुलवाया और बुलवाकर कहा, सुब्बा राय, हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करा, उस मंदिर में जल चढ़ाने की जगह, उस मंदिर में दूध चढ़ाने की जगह तुमने एक पत्थर रख दिया और उस पत्थर पर दूध चढ़ा रहा है। उस पत्थर पर तुम